हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी शादी हो और उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही यह पता चले कि जिसे दुल्हन बनाकर लाया है वह व्यक्ति वो लड़की नहीं कोई भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसी ही बहुत साल पहले की एक पुरानी घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उस गांव में अमर नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक गौरव नाम का नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 25 साल थी। अमर ने सोचा कि अब मुझे मेरे लड़के की शादी कर देनी चाहिए। फिर उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की ढूंढी और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी। गौरव अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था और पहले के ज़माने में दुल्हन अपने ससुराल डोली में बैठकर आती थी। गर्मी का दिन था और दोपहर के 1 बज रहे थे। डोली लेकर चलने वाले बुरी तरह से थक चुके थे और प्यास से उन लोगों का गला सूख रहा था। रास्ते में उन्होंने एक घने पीपल के पेड़ के नीचे डोली को रख दिया और पानी पीकर थोड़ा आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें अब नींद आ गई। कुछ पता नहीं चला जिस पेड़ के नीचे डोली रखी है वो भूतिया पेड़ था। फिर क्या था, जब चुड़ैल ने पेड़ के ऊपर से देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की डोली में बैठी है, अब मैं इसको अपना शिकार तो ज़रूर बनाऊंगी। और फिर चुड़ैल ने उस दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। करीब 1 घंटे बाद जब उन लोगों की नींद खुली तो डोली लेकर आगे बढ़ गए और थोड़ी ही देर में दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब गौरव अपने कमरे में पहुंचा और दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने के लिए सोचा, तभी उसने बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, लेकिन कमरे में रखे गिलास और जग में पानी नहीं था। गौरव बाहर से पानी लेने जाने लगा, तभी उसकी दुल्हन बोली, रुक जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर उसने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाकर कुएं से पानी भर कर ले आई। यह देखकर गौरव बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखा कि दुल्हन के रूप में यह एक डरावनी भूतनी चुड़ैल है। फिर चुड़ैल ने कहा कि सुनो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो शायद तुम्हें भी जान से मार डालूँगी। इतना कहकर वह चुड़ैल वापस अपने स्थान पे चली गई। सुबह तक ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब से उस गांव में किसी भी दुल्हन की डोली आती है तो वो लोग डोली को ज़मीन पर नहीं रखते। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।